को, क्योंकि परीक्षा में साथियों प्रश्न आपको इसी क्लास से देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तू को कहा जाता है। उसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तब भी अरस्तू ही आपको बताना है। यानी कि जीव विज्ञान का जनक भी अरस्तू है और जंतु विज्ञान का भी जनक कौन है, अरस्तू है। अब उसके बाद देखिए दूसरे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि साइटोलॉजी किसे कहते हैं। तो जीवाणुओं का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी, या फसलों का अध्ययन, या कोशिकाओं का अध्ययन, या जनसंख्या का अध्ययन। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। इसलिए जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का निर्माण जो होता है वो हमारे शरीर में कहाँ पर होता है, यकृत में, प्लीहा में, हृदय में, या अस्थि मज्जा में। तो कहां पर होता है साथियों, आपको ध्यान रखना है अस्थि मज्जा में होता है। यानी कि आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में अस्थि मज्जा में होता है। चलिए उसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें अगले नंबर के प्रश्न की, तो राइबोसोम निम्नलिखित में से क्या कार्य करता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो राइबोसोम का क्या कार्य होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है राइबोसोम। इसलिए आंसर यहाँ पर जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्या होगा साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर बात करते हैं यहाँ पर हम लोग पित्त रस की और अग्न्याशय रस की, तो आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित साथियों कौन से रस, तो पित्त रस और अग्न्याशय रस, ये वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शरीर